तो ये इंडिया का है चारबाग सिद्धांत। विदेशी लोगों ने ये सिद्धांत सुना तो उन्होंने कहा भाई ये सिद्धांत तो गलत है। इंग्लैंड के हाब्स और हेल्वेशियस फ्रेंच, इन फिलोसफरों ने लिखा कि भारत का ये सिद्धांत सही नहीं है, माननीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो सब लड़ाई हो जाएगी, सब अपने अपने मतलब सिद्ध करने में लग जाएंगे, तो बड़ी क्रांति होगी, संसार रहेगा ही नहीं। तो स्वार्थ के साथ परार्थ भी होना चाहिए, 50-50। इस सिद्धांत के मानने वाले संसार में बहुत लोग हैं। स्त्री पति की बात माने, पति स्त्री की माने, बेटा बाप की माने, बाप बेटे की माने, तो संसार चलता रहेगा ठीक ठीक। वो केवल अपनी ही मनवाने की चेष्टा करेगा तो लड़ाई हो जाएगी, वो होती है। तो बटलर आया, उसने कहा भाई ये हाब्स और हेल्वेशियस का सिद्धांत भी ठीक नहीं है, केवल परार्थ, परोपकार करना, ये सिद्धांत होना चाहिए। देखो, शेर सरीखा हिंसक जंतु अपने बच्चे का पालन करता है, भूखा मर जाएगा, बच्चे को नहीं खाएगा। हाँ, पैदा होते ही शेरनी और शेर बच्चे को चाट चाट के उसकी गंदगी साफ कर देते हैं। बेंथावे मिल, ये फिलोसफर आए, इन्होंने कहा भाई परोपकार ही ये गलत है। भला कोई व्यक्ति परोपकार ही करेगा, अपने स्वार्थ को भूल जाएगा? अननेचुरल, इम्पॉसिबल, ये नहीं चलेगा। फिर बहुमत का सिद्धांत, जिसको अधिक लोग माने, बस वो सिद्धांत आनंद देने वाला होगा। फिर मीटिंग हुई फिलोसफरों की, उन्होंने कहा भाई ये बहुमत वाला सिद्धांत तो गलत है। क्यों? अरे अधिक लोग तो संसार में मूर्ख होंगे ही। संसार में बुद्धिमान कितने लोग हैं? ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहलाते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान 10-20 होते हैं किसी देश में, वो संविधान बनाते हैं, कानून, फिर उसको आगे चल करके बुद्धिमान लोग काटते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं। कितने करेक्शन हो चुके संविधान में अपने ही देश में। फिर सब बुद्धिमान होंगे किसी देश में, ये तो मानने की बात तो है ही नहीं। पॉलिटिक्स शब्द कोई नहीं जानते अधिक लोग तो हर देश में। अरे कोई अपना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। राजनीति में कितने लोग हैं? आप कहते हैं बहुमत, 1 करोड़ भी अगर गाय भैंस गधे इकट्ठा कर लो तो वो एक आदमी के बराबर होंगे बुद्धिमान। तो बुद्धिमान तो बहुत कम लोग संसार में होते हैं किसी भी देश में।
और आप जो बहुमत होगा वो कानून बना देंगे, तो फिर वो सही कैसे होगा? ये भी ठीक नहीं। फिर आए आधि भौतिकवादी। इन्होंने कहा भाई मैं बताऊं क्या? एक होती है भीतर की कॉन्शियंस, अंदर की आवाज,